हाय। दक्षिण चीन सागर वर्तमान में चर्चा में क्यों है और दक्षिण साउथ चाइना सी कहाँ स्थित है और इसका आर्थिक महत्व क्या है और साउथ दक्षिणी चीन सागर के क्या विवाद हैं और इससे संबंधित हमारा कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसको जानेंगे। आइए चर्चा में क्यों। विवादित दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस और चीनी जहाज आपस में टकरा गए। दक्षिणी चीन सागर के बारे में भौगोलिक स्थिति दक्षिण पूर्व एशियाई मुख्य भूमि से सटे पश्चिमी प्रशांत महासागर के विस्तार के रूप में स्थित है। सीमाएं चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम से लगती है। भौगोलिक संबंध ताइवान जलडमरू मध्य स्ट्रेट के माध्यम से पूर्वी चीन सागर से और लुजोन स्ट्रेट के माध्यम से फिलीपीन सागर से जुड़े हुए हैं। दोनों प्रशांत महासागर के सीमांत समुद्र है। इसका गठन पूर्वी चीन सागर के साथ मिलकर यह चीन सागर का निर्माण करता है। प्रमुख द्वीप समूह में पैरासेल द्वीप समूह चीन द्वारा नियंत्रित है और स्प्रेटली द्वीप समूह शामिल है। जलवायु कैसी है। उष्णकटिबंधीय मौसम पैटर्न की विशेषता है जो काफी हद तक मानसून से प्रभावित होती है। और इसका आर्थिक महत्व व्यापार मार्ग इससे दुनिया के दूसरे सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले समुद्री मार्गों के रूप में स्थान दिया गया है जो फारस की खाड़ी और अफ्रीका से सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, ताइवान, दक्षिणी कोरिया और जापान जैसे विभिन्न गंतव्यों तक कच्चे तेल के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। इसमें कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं उनको देखें। हांगकांग दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र के में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। सिंगापुर इस क्षेत्र में व्यापक और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। काओसुंग दक्षिणी ताइवान में स्थित काओसुंग क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने वाला एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आइए हम अब इसको एक बार मैप में देखते हैं। ये इसका मैप है। दक्षिणी चीन सागर विवाद क्या क्या है। एकाधिक दावे कई देश दक्षिणी चीन सागर के विभिन्न हिस्सों पर स्वामित्व का दावा करते हैं जिससे ओवरलैपिंग दावे होते हैं। चीन के मुखर दावे चीन के व्यापक दावों जिसमें भूमि पार्सल आसन्न जल पर संप्रभुता शामिल है ने वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे अन्य दावेदारों के साथ तनाव पैदा कर दिया है। द्वीप और क्षेत्र विभिन्न देशों ने दक्षिण चीन सागर के भीतर पार्सेल और स्प्रेटली द्वीप समूह सहित द्वीपों और विशिष्ट क्षेत्रों पर दावा किया है। 9 डैश लाइन अपने जो मैप में देखी एक बार फिर से देखते हैं। ये है 9 डैश लाइन। देखो ये 9 डैश लाइन है जो कि लगभग पूरा हिस्से को कवर करता है। चाइना इस पे अपना कब्जा होता है। 9 डैश लाइन दावे की सीमा दक्षिणी चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावे 9 डैश लाइन द्वारा चित्रित है जो कि क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से को कवर करता है। चीन 9 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर के 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। और भौगोलिक मार्कर यह रेखा 9 डैश से बनी है जो चीन के सबसे दक्षिणी प्रांत हेनान से दक्षिण और पूर्व में सैकड़ों मील तक फैली हुई है। विवाद और इस विवादों को सुलझाने के लिए भी कुछ प्रयास किए गए उनको भी देखें। कोड ऑफ कंडक्ट COC वार्ता चीन और आसियान का लक्ष्य विवाद को प्रबंधित करने के लिए एक COC स्थापित करना है लेकिन आंतरिक आसियान संघर्षों और चीन के व्यापक दावों के कारण प्रगति इसकी धीमी है। डिक्लेरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्टीज DOC आसियान और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण विवाद समाधान का वादा करते हुए 2002 में DOC को अपनाया। मध्यस्थता की कार्रवाई 2013 में फिलीपींस ने चीन के खिलाफ UN क्लोज मध्यस्थता कार्रवाई शुरू की। UN क्लोज यूनाइटेड नेशन के समुद्री कानून है उनके मध्यस्थता से कार्रवाई शुरू की थी। मध्यस्थता की स्थायी अदालत ने 2016 में चीन के 9 डैश लाइन दावे के खिलाफ फैसला सुनाया लेकिन चीन ने संप्रभुता और ऐतिहासिक अधिकारों का दावा करते फैसले को खारिज कर दिया। तो आज के इस टॉपिक से हमारे मेंस का कैसे क्वेश्चन बन सकता है उनको देखें। दक्षिणी चीन सागर के सामरिक महत्व पर चर्चा करें। इसके बारे में 50 शब्दों में लिखें। थैंक यू।